नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एडुटेरिया बिहार दरोगा पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित वॉल्यूम 2 जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग देखेंगे वॉल्यूम 2 का सेट संख्या 6। तो चलिए हम सेट को देख लेते हैं। यह है सेट संख्या 6। तो एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों लास्ट में आप कमेंट किया कीजिए कि कितना स्कोर कर रहे हैं बिहार दरोगा वाले सेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है? तो राज्यसभा की सीटों की संख्या समान नहीं है, वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, जबकि गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली में लेम डक सत्र से तात्पर्य है। लेम डक सत्र से तात्पर्य है तो नई लोकसभा गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो 3 माह। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है तो सर्वोच्च न्यायालय में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है तो अनुच्छेद 275। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि का शासन संबंधित प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार, जबकि रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य, और जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, और कनाडा के संविधान से संघीय पद्धति, और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो सिंधी, नेपाली, मराठी ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है? कांवर झील जो रामसर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है, यह बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का मुख्यालय जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना 1948 को की गई थी। किस बायोम में सबसे कम तपांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वन बायोम में। अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं तो मानवीय बस्तियों से। अगला क्वेश्चन है, मिष्टी योजना को जो हाल ही में शुरू किया गया है,
इसका संबंध किससे है? मिष्टी परियोजना जो हाल ही में शुरू किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है, मिष्टी योजना का संबंध मैंग्रोव वन से है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? हाल ही में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2023 किन देशों से संबंधित है? तो भारत और ब्रिटेन से, भारत ब्रिटेन से, भारत ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? किस राज्य ने भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल बनाने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, महोत्सव और स्थान दिया गया है जिसको मिलान करना है। तो काला घोड़ा काला महोत्सव, काला घोड़ा काला महोत्सव मुंबई में, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, सरहुल महोत्सव झारखंड में और विज्ञान साहित्य महोत्सव भोपाल में। तो ये सभी सही है, तो इसका जो होगा ऑप्शन सी PQRS, PQRS सही है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस तिथि को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई? तो 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? अक्टूबर 2022 में आए शीतरंग चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो थाईलैंड के द्वारा, थाईलैंड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है? तो मिजोरम, ऑप्शन ए मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो 2001 में, 2001 ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 13वां। अगला क्वेश्चन है, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को, डॉक्टर माधव हाड़ा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो स्वांते पावो को ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इटली में, ऑप्शन डी इटली। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऋषिकेश, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर 22वां फीफा विश्व कप 2022 जीता? तो फ्रांस को हरा करके ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजना का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कन्या शिक्षा परिवेश
उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? कन्या शिक्षा परिवेश उत्सव अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, यूनिसेफ। तो इनमें से सभी के द्वारा ये अभियान परिवेश किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द इनर बैटल के लेखक कौन है? तो विनिंग द इनर बैटल के लेखक है शेन वाटसन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? गणतंत्र दिवस परेड 2023 में कुल कितनी झांकियां प्रस्तुत की गई? तो 23, ऑप्शन सी 23। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी किस देश द्वारा प्रदान की गई? तो अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? मई 2023 में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अजय बांगा को। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? तो श्री कपिल कपूर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। पीटी उषा, इलैया राजा और वीरेंद्र हेगड़े और केवी विजेंद्र प्रसाद, ये 4 व्यक्ति को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो ई न्याय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम, और जो इसका जो सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो केलकर समिति करों में सुधार के लिए सही है। उसके बाद है एल के झा समिति प्रत्यक्ष कर, ये भी सही है। सुखमय चक्रवर्ती समिति मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार, ये भी सही है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु किस आधार वर्ष का प्रयोग किया जा रहा है? तो 2011-12, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को किस वर्ष अपनाया गया था? तो 2010
2010 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, और पूंजी और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? मिड डे मील योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर निम्न में से किसके शिष्य थे? तो रामानंद के, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई अखबारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लागू किया गया था, 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? तो बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? किस घटना के बाद? तो ऑप्शन डी चौरी चौरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? तो शक्र सिंह, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अरुणडेल समिति का संबंध है तो विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु अरुणडेल समिति का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, किसे अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी? तो हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? किस जेल में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक की रचना की थी? तो अहमदनगर जेल में। अगला क्वेश्चन है, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो मराठों के लेखों में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? तो आपातकालीन कर। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद की कौन सी एकमात्र शाखा है जो वर्तमान में भी उपलब्ध है? तो साकल। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कनाद, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है,
बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? तो 1918 में। 1918 में ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीजों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो मृतजीवी। मृतजीवी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में पाया जाता है, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो केंद्रिका में पाया जाता है प्रोटीन, प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। प्रोटीन, आरएनए और डीएनए, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो गलसुआ। गलसुआ ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सी श्वसन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इस श्वसन में अवायवी श्वसन की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, ये बिल्कुल गलत कथन है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो थायराइड। थायराइड ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होती है ग्रेना में। ग्रेना में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन, वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि, एवं पोषण की विधि, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर किया जाता है? तो जाइलम ऊतक के। जाइलम ऊतक, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स पादप है? निम्न में से कौन संवहनी क्रिप्टोगेम्स पादप है? तो टेरिडोफाइडा। टेरिडोफाइडा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो हड्डी से संबंधित रोग होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड द्रव्यमान संख्या 242, परमाणु क्रमांक 94, प्रोटॉन की संख्या भी 94 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान की संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटा लेने के बाद होता है न्यूट्रॉन की संख्या, तो इसका हो जाएगा 148, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर पहले बढ़ेगा फिर घटेगा? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा कि बढ़ेगा। तो स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब बढ़ेगा। गेमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर के महत्वपूर्ण यौगिक है, तो क्लोरीन के।
क्लोरीन के, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है तो यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह असत्य कथन है। अगला क्वेश्चन है, कैलेमाइन एक खनिज है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, Zn CO3, Zn CO3। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? H2SO4 का परमाणुकता कितना होगा? तो 7। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से होगा, कम या ज्यादा? तो अधिक। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन, ऑप्शन डी, सिलिकॉन। अगला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। अगला क्वेश्चन है, वन या वनस्पति और क्षेत्र से मिलान करना है तो उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वन, तो अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद है पतझड़ वन, तो राजस्थान में, और शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश में। तो 1 का 3, 2 का 2 और 3 का 1 और 4 के 4, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो लकड़ी। अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं। शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर मिलते हैं अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? अगुलहास जलधारा किस महासागर में प्रवाहित होने वाली जलधारा है? तो हिंद महासागर में अगुलहास जलधारा प्रवाहित होती है। अगला, हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल है 76 वर्ष, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व ग्लोब के निर्माता है मार्टिन बैहम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है,
चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक अर्थशास्त्री गांधी में लेखक कौन है? तो लेखक है जयतीर्थ राव। जयतीर्थ राव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर है 80.9%। 80.9%। आगे अगला क्वेश्चन है कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1985 में। 1985, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? तो घास, घास के बाद कीट, कीट के बाद मेढक, मेढक के बाद सर्प, सर्प के बाद गरुड़, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 5 के प्रथम 8 गुणजों का योगफल क्या होगा? तो यह मैथ का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक मैथ का क्वेश्चन है। अगर इसे आप लोग खुद देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करें, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।